हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 2 कक्षा 8 के लिए, जहां हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आपने सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पैमाना यानी कि स्केल तो देखा होगा, इस तरीके का होता है आपका। इसके बीच में आपकी कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं, 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होके और 1 2 3 4 से इस तरीके से आगे बढ़ी हुई रहती है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ये। अब आपने कभी देखा होगा कि जो लाइन होती है 1 से 2 के बीच में छोटी छोटी बहुत सारी लाइनें होती हैं, वो कितनी लाइंस होती हैं? कभी आपने काउंट किया है? वो होती हैं हमारी 9 छोटी छोटी लाइंस। आपने यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसको दिखाया गया है। ठीक है, जो हमारी पहली लाइन होती है वो 1.1 होती है, यानी कि 1.1 की लाइन होती है। इसे हम परिमेय संख्या या दशमलव संख्या भी कहते हैं। जैसे दूसरी लाइन हो गई हमारी, ये होती है 1.2 की। ओके, अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 1.3, 1.4, इस तरीके से जाते हैं हम 1.9 तक। अब प्रश्न 1 है, पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं? सभी संख्याओं को लिखिए। हमें सबसे पहले इस वाले में लिखना है, पैमाने पर संख्या 1 और संख्या 2 के बीच कुल 9 निशान हैं। अभी जैसा बताया, हम इन संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं जो 1 और 2 के बीच में है। जो पहला निशान है वो होता है 11/10, यानी कि 1.1 का होता है। जब हम ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 10, तो इसको हम लिखते हैं 11/10। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि सारी संख्याएं आपको दिखा रखी हैं कि कौन कौन सी हम पैमाने पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 9 संख्याएं होती हैं। अब जो हमें संख्या है, यहाँ पर कुछ प्रश्न हमें दिए हुए हैं करने के लिए। उससे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि ये जो स्केल पर संख्याएं हैं, ये क्या हैं? दशमलव संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं। इनको हम स्केल पर दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1.4 को दिखाया गया है इस तरीके से। अब यहाँ जो प्रश्न वो है कि संख्या रेखा पर 1.7, 3.3, 2.8 और 4.4 को हमें दर्शाना है। 1.7 यहाँ पर आपको दर्शा के दिखाया हुआ है, ये किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। हमें पहले देखना है कि हमारे जो दशमलव से पहले अंक लिखा हुआ है वो क्या है। यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये किसके बीच में आएगा? 1 और अगले वाली संख्या होगी 2, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। अब देखिए 1.7 का हम देख चुके हैं, इस तरीके से आया है। अब 3.3, तो हमने दशमलव से पहले देखा कि 3 दिया हुआ है हमें। अब जो अगला अंक होगा वो क्या होगा? 4 होगा। 3 के बाद 4 आता है, तो ये जो संख्या होगी 3.3, ये 3 और 4 के बीच में होगी। तो 3.3 कहाँ पर होगा? तीसरे स्थान पर होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से 2.8, ये 2 और 3 के बीच होगा। अभी हमने संख्या रेखा बना दी है, ये कहाँ पर आएगा? ये 8वें स्थान पर आएगा। अब 4.3 को अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पर आएगा आपका? ये यहाँ देखिए, ये इस तरीके से आएगा 4.3, ये 4 और 5 के बीच में होगा। आई होप आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी।